हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो द प्रॉब्लम इज एग्रेसिव काउज। अगर आपको बाइनरी सर्च का थोड़ा सा भी आइडिया है तो उसका परफेक्ट यूज होता हुआ यहाँ दिखाई देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। तो जॉन ने एक बांड बनाया हुआ है जिसमें 2 × 10⁵ स्टॉल्स पॉसिबल हैं और उन सभी स्टॉल्स की लोकेशन गिवन है जो कि 0 to 10⁹ हो सकती हैं। कुछ काउज मिलेंगे हमें। जॉन के पास कुछ काउज हैं जिन्हें इन स्टॉल्स में उसे रखना है, बट प्रॉब्लम ये है कि काउज को ये बांड का लेआउट पसंद नहीं है और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जॉन ने क्या सोचा कि काउज के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर लें तो अपना काम हो जाएगा। सो हमें वही लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जिससे कि काउज एग्रेसिव ना होने पाए। हमें इनपुट मिलेगा, ऐसा कुछ इनपुट होगा, ये उन बांड की पोजीशंस हैं और अकॉर्डिंगली उसका आउटपुट होगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा लंबा चौड़ा बांड है और इसमें ढेर सारी स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स की पोजीशन हमें गिवन होगी और इन काउज को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये एग्रेसिव ना होने पाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इनपुट है उसमें जो हमारी लोकेशन है ना वो कुछ रैंडम सी गिवन है, उसको हम शॉर्ट कर लेंगे सो दैट कि 2 स्टॉल्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि हम कम से कम क्या डिस्टेंस रख सकते हैं काउज के बीच में और ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिस्टेंस रख सकते हैं। तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस वो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि जो लोकेशन हमें गिवन है उसकी लार्जेस्ट लोकेशन क्या है और स्मॉलेस्ट लोकेशन क्या है, उनको सब्ट्रैक्ट करके पता कर लेंगे कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 0 और मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है वो 8 है। तो हमारा आइडिया अभी के लिए क्या हो सकता है कि हम सभी डिस्टेंसेस को जाके चेक कर लें कि भाई 0 पॉसिबल है क्या, 1 पॉसिबल है क्या, 2 पॉसिबल है क्या, एंड सो ऑन। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 का मतलब कि सभी काउज को किसी एक ही स्टॉल में रख दो, तो कोई भी हो सकता है, वो 1 2 4 8 9 कुछ भी हो सकता था। सो यस, दिस इज अ पॉसिबल केस। ऐसे ही हम 2 काउज के बीच में 1 का गैप ट्राई कर लेते हैं। तो 2 और 1 के बीच में यस 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। अब हमें अगला काउ 3 पे रखना चाहिए था बट स्टॉल तो है ही नहीं, नेक्स्ट अवेलेबल स्टॉल 4 पे है, सो हम वहाँ रख देंगे। और यस 2 और 4 के बीच में 1 का गैप है, 1 से ज़्यादा है बट 1 का गैप है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस। डी इक्वल्स टू 2 रख के अगर ट्राई करें तो एक तो हम लेफ्ट मोस्ट पे रखेंगे ही और सेकंड काउ हमारा 3 पे जाना चाहिए बट अवेलेबल 4 पे है तो 4 पे रख देंगे। और 1 और 4 के बीच में यस 2 का गैप है और नेक्स्ट 8 पे। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड सिमिलरली 3 के लिए भी चेक कर लेंगे। सो 3 इज ऑल्सो अ पॉसिबल केस। सिमिलरली 4 के लिए चेक करेंगे तो एक 1 पे रख दिया। 4 का गैप मेंटेन करने के लिए हमें 5 पे जाना था बट यहाँ स्टॉल नहीं है, सो नेक्स्ट अवेलेबल स्टॉल 8 है, वहाँ रख दिया। बट अब जो थर्ड काउ है हमारी उसके लिए जगह नहीं बची है। तो एक बात की तो पूरी गारंटी दे सकते हैं कि अगर 4 पॉसिबल नहीं है तो 5 6 7 8 की तो बात ही नहीं करेंगे। मतलब अगर 4 का गैप पॉसिबल नहीं है तो 5 6 7 8 तो हो ही नहीं सकते हैं। सो हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल था 2 काउज के बीच में वो 3 है। सो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्योंकि हमें हर डिस्टेंस को जाके अपने स्टॉल में चेक करना है, सो d क्रॉस n हो जाएगा और d का रेंज 10⁹ तक गिवन है और n 10⁵ है। सो ये ऑर्डर ऑफ 10⁻14 तक जाएगा, हर d को हमें चेक करना है। तो ये टाइम लिमिट एक्सीड्स जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसको और एफिशिएंट बनाना है तो बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, आधी पॉसिबिलिटी को तो वैसे ही रिमूव कर देगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम मिड निकाल लेंगे और ये जो मिड है ये मैक्सिमम डिस्टेंस 2 काउज के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर वो डिस्टेंस पॉसिबल है सो हम क्या करेंगे, हम उससे बड़ा डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो अपने स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देंगे, मिड +1 कर देंगे। अगर ये पॉसिबल है तो इससे कम वाली डिस्टेंसेस तो बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब हमने एक ही चेक में आधा डिस्टेंस रिमूव कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं होता, अगर मिड पे नहीं पॉसिबल है सारी काउज को एडजस्ट कर पाना, सो हम एंड को मिड -1 कर देंगे। और अगर ये मिड नहीं पॉसिबल था तो मिड से ज़्यादा वाले डिस्टेंसेस भी नहीं पॉसिबल है यहाँ भी। तो दोनों ही केस में हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो एक ही चेक में हाफ होती जा रही है। मतलब जो काम हमें डी में कर रहे थे अब वो काम लॉग डी में होगा। तो इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज स्टार्ट 0 और एंड 8 पे है, हमने मिड कैलकुलेट किया तो मिड की वैल्यू आई 4। मिड
मिड को हम एंड प्लस स्टार्ट बाई 2 से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो लॉन्ग गिवन है, काफ़ी लार्ज वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए उससे बचने के लिए हम पहले सब्ट्रैक्शन वाला स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। तो मिड की वैल्यू 4 आ गई। 4 का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि 2 काउस के बीच में 4 का गैप रख के चेक करो। तो अगर 4 का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो एक 1 पे रखना पड़ेगा, एक 8 पे रखना पड़ेगा और थर्ड काउ बाहर रह जाएगा। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 4 डिस्टेंस है ये तो नहीं पॉसिबल है। तो अगर ये नहीं पॉसिबल है तो इतना हमें पता है कि 4 के आगे वाले भी पॉसिबल नहीं होंगे। तो अपने एंड को मिड -1 कर देंगे और इनमें अब चेक करेंगे। फिर हमने मिड निकाला, मिड की वैल्यू आ गई 1। 1 का मतलब ये है कि हर काउस के बीच में 1 का गैप रख के देखो। हमने रखा और ये पता चला कि यस 1 का गैप तो पॉसिबल है। सो अगर 1 का गैप पॉसिबल है तो स्टार्ट को और आगे बढ़ा दो, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो हम और आगे चेक करेंगे। तो हम स्टार्ट को हम मिड +1 कर देंगे तो स्टार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब डी हमने मिड फिर से कैलकुलेट किया। मिड बोल रहा है 2 का मतलब ये है कि 2 काउस के बीच में 2 का गैप मेंटेन करो। एक काउ को तो लेफ्ट मोस्ट पे रख ही देंगे और 2 का गैप मेंटेन किया, तो यस ये भी पॉसिबल है। फिर पॉसिबल है इसका मतलब फिर से स्टार्ट को और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाया तो स्टार्ट की वैल्यू हो गई 3। हमने मिड कैलकुलेट किया, मिड भी 3 है। 3 का मतलब ये है कि 2 काउस के बीच में 3 का गैप रख के देखो। तो हमने 3 का गैप रखा, सो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल केस, और इसको हम एक जगह स्टोर कर लेंगे। इसके बाद अगर ये पॉसिबल था तो स्टार्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, और जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट एंड से ज़्यादा हो चुका है। सो इस तरीके से जिस डी को हम डी टाइम्स में कैलकुलेट कर रहे थे, अब उसको हम लॉग डी में कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n क्रॉस लॉग डी। पहले n क्रॉस डी था, अभी n क्रॉस लॉग डी हो चुका है, विच इज मच मोर एफिशिएंट। कोड देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डी कैलकुलेट कर रहे हैं बाइनरी सर्च स्टाइल से। हमने एक मिड निकाला। मिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 काउज। उस मिड को हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये डिस्टेंस पॉसिबल है 2 काउज के बीच में। अगर वो पॉसिबल है तो उसको हम स्टोर कर ले रहे हैं और स्टार्ट को हम आगे बढ़ा देंगे। अगर वो पॉसिबल नहीं था तो उसको स्टोर नहीं करेंगे और एंड को पीछे कर देंगे। ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए एट ए टाइम हमने एक काउंटर मेंटेन कर लिया है और उसको इनिशियली 1 कर दिया, क्योंकि एक काउ तो हम हमेशा एडजस्ट कर ही देंगे। और उस 1 काउ की लोकेशन हमने प्रीवियस काउ लोकेशन वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और आगे यहाँ से हर स्टॉल पे हम जाके चेक कर रहे हैं उनके बीच का गैप। हमने क्या किया कि करंट लोकेशन माइनस प्रीवियस लोकेशन, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, इट मीन्स कि यस काउस को प्लेस कर सकते हैं। तो हमने एक काउ का काउंटर आगे बढ़ा दिया और करंट लोकेशन को प्रीवियस लोकेशन बना दिया। और किसी भी टाइम अगर हमारा काउस का काउंटर टोटल काउस के बराबर हो जाता है तो हम रिटर्न ट्रू कर दें कि यस ये जो आपने मिड दिया था ये पॉसिबल है। और अगर लूप से बाहर आ गए, इसका मतलब ट्रू नहीं रिटर्न हुआ है, तो फाइनली हमें फॉल्स रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो ये डी जो ढूंढने की प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर दी है लॉग डी में। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।